नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज एक नए चैप्टर के साथ नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं, इसके प्रावधान कहाँ कहाँ किए गए हैं, इसके संबंध में कितने अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, कौन सा भाग इसके लिए विहित किए गए हैं, नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है, किस आधार पर व्यक्ति को नागरिकता या संसद द्वारा नागरिकता दी जाती है, किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है, इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो नागरिकता के संबंध में देखेंगे तो जो चैप्टर है जिसे आप कहते हैं सिटीजनशिप, ठीक है ना, नागरिकता। तो हमने पीछे भी चर्चा किया था जब आपको हमने बताया था कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में तो नागरिकता के संबंध में जो बातें कही गई थी, एकल नागरिकता जैसे शब्द को ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, है ना। यानी कि भारत में एकल नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता जैसा शब्द कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये भी कभी कभी पूछ देता है वनडे एग्जाम में, एकल नागरिकता। तो एक भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो जैसा कि पता होगा कि भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है ना। या तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, है ना, या आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, या विदेश के नागरिक हो सकते हैं। तो इसका प्रावधान जो किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एक अलग विषय है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 2, ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग 2 में ही अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो 11वां अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत देखेंगे तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। जैसा कि क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता भी है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? संसद बनाती है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 11 भी यही कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। इसमें देखेंगे भारतीय संसद को, और भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यह पेश किया था। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, ठीक है ना। तो ये भी बराबर प्रश्न आता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब भारतीय संसद में पेश किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पेश किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में प्रश्न भी आता है कि कब पेश किया गया था। तो 1955 में पेश किया गया था। नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है? भाग 2, ठीक है ना। और ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। आपके यहाँ भारत में भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ये भी प्रश्न बराबर पूछता है, ठीक है ना। और देखते हैं, आप देखते हैं कि अनुच्छेद जो 5 से लेकर के 11 तक का वर्णन है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। आप देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू किया गया तो उसके प्रारंभ में ही नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया था। यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले को नागरिकता प्रदान करना।
तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की ओर प्रव्रजन कर गए हों या चले आए हों तो उनको नागरिकता प्रदान करना, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है ना। तो संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है ना। तो भारत से पाकिस्तान से भारत की ओर, है ना, देखिए पाकिस्तान से भारत की ओर, तो जो व्यक्ति प्रव्रजन किया होगा उसे नागरिकता प्रदान करना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में है। संविधान का अनुच्छेद 7 क्या कहता है? 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को स्वेच्छा से प्रव्रजन करने वाले, यानी पाकिस्तान को स्वेच्छा से प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान स्वेच्छा से जाने वाले व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति की नागरिकता, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान की ओर स्वेच्छा से प्रव्रजन कर गए हों, ठीक है ना, और स्वेच्छा से भारत आ गए हों, ठीक है ना, जैसे गलती से प्रव्रजन कर गए हों, भारत आ गए हों, उन व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना यह संविधान के अनुच्छेद 7 में वर्णित है। तो पाकिस्तान को स्वेच्छा से प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है संविधान का अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करना, यानी भारत से बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो या तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना, या तो भारत की नागरिकता उन्होंने स्वयं त्याग दिया हो, तो विदेशी नागरिकता मिल गई हो तो भी उनसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, स्वतः समाप्त होती है या हो जाती है। तो भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी गई है, ठीक है ना, कि भारत के ही मूल निवासी हैं, केवल वहाँ रहने के लिए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है। तो यह संविधान का अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करना, ये अनुच्छेद 8 कहता है। अगला क्या कहता है? अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता न होना, है ना। अब भाई स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारतीय नागरिकता उसे छीनी जा सकती है या स्वतः समाप्त भी हो सकती है। तो इस तरह के भी प्रावधान किए गए हैं कि जो विदेशी नागरिक हो गया हो, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, ब्रिटेन या अमेरिका, चाइना, जापान, रूस जो भी हो, तो यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो भारतीय नागरिकता छीन जाएगी, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, है ना। तो 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो नागरिकता के अधिकारों का बने रहने के संबंध में यह संसद कानून बनाती है, या जो नागरिकता ग्रहण करने के नियम हैं उसका बना रहना, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जाना। तो संसद जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाती है, ये बराबर उनके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कानून बनाना, ये सभी विषय इसमें समाहित किए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद द्वारा लाया गया था, तो उसके अधीन जो नागरिकता अर्जित की जाती है, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन जो व्यवस्थाएं की गई कि किस आधार पर नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, या यूं कहें कि संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन, यानी कि भारतीय नागरिकता को अर्जित कैसे किया जा सकता है, यानी कितने आधार पर भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। तो इसके लिए मुख्यतः देखा जाए तो किन किन आधार पर भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है, तो 5 आधार इसके, है ना। 5 आधार हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। कौन कौन से आधार हैं? पहला है यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो व्यवस्था की गई कि किसे किसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, तो पहला है जन्म द्वारा नागरिकता, यानी कि पहला आधार है
कि माता पिता में से कोई एक का जन्म जो है भारत में हुआ हो, ठीक है ना। यानी कि जन्म के आधार पे नागरिकता का मतलब यह है कि माता या पिता में से कोई एक जो व्यक्ति भारत में उसका जन्म हुआ हो। तो मुख्यतः 26 जनवरी 1950 के बाद तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले कोई व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। यानी कि अब ये कह रहा है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, यानी कि भारत में उसका जन्म हुआ हो, तो इस आधार पे भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो सब मिला के जन्म के आधार पे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरा है देशीकरण के आधार पे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो देशीकरण के आधार पे नागरिकता का क्या तात्पर्य होता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप विदेशी नागरिक, जो विदेशी यदि आप नागरिक रहे हों और उस नागरिकता को आपने त्याग कर दिया हो, ठीक ना, पहले आप विदेशी नागरिक रहे हों, उस नागरिकता को त्याग कर दिए हों, तो यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी हो तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, है ना। केंद्र सरकार के द्वारा आपको अनुमति लेनी पड़ेगी या इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो देशीकरण के आधार पे नागरिकता ही प्रदान की जाती है। इसे वह देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले 12 वर्ष तक या तो भारत में रहा हो, यानी पहले 12 वर्ष तक भारत में रहा हो, या भारत सरकार की सेवा में रहा हो, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उचित समझे तो उस अवधि को घटा सकती है। तो घटा भी सकती है या यूँ माने कि 12 वर्ष के पहले को कुल यानी कि 7 वर्ष भी कर सकती है, 7 वर्ष से कम करके 4 वर्ष भी कर सकती है कि 4 वर्ष आप भारत में रहे हों या केंद्र सरकार की नौकरी में हों, भारत सरकार की नौकरी में हों। तो इस तरह से भी देशीकरण के आधार पे, यानी कि विदेशी नागरिकता त्याग करके यदि भारतीय नागरिकता आप प्रदान करना चाहते हैं तो देशीकरण के आधार पे यानी केंद्र सरकार से इस आशय का प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। तो सब मिला के देशीकरण के आधार पे नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है ना। पहला हो गया जन्म के द्वारा नागरिकता प्रदान करना, दूसरा हो गया देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। तीसरा देखते हैं कि किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता, यानी वंश परंपरा यानी माता या पिता में से कोई एक, यानी कि वंशानुगत रीति या परंपरा रही हो कि माता पिता में से कोई एक रहा हो, तो वंश द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारत के बाहर अन्य देश में, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। तो भारत का यानी कि माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर भी है और वंश के आधार पर भी है नागरिकता का। तो पहला है जन्म के द्वारा नागरिकता प्रदान करना, देशीकरण के द्वारा, और वंश परंपरा के द्वारा तीसरा है। चौथा देखते हैं किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करना, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी। तो अब रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण का जो होगा वह मुख्य रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया हो या पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन आपका कराया गया हो कि आप भारत के ही मूल निवासी रहे हैं, है ना, या हैं। तो जो सक्षम अधिकारी होगा वो इस आशय का प्रमाण पत्र आपको देगा या आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो पंजीकरण के आधार पे नागरिक आप माने जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे या पंजीकरण के आधार पे भी नागरिकता प्रदान की जाती है। पांचवा और अंतिम है किस आधार पे नागरिकता भारत की प्रदान की जा सकती है। अर्जित भूभाग के विलय के द्वारा नागरिकता। तो जैसे अर्जित भूभाग के विलय के द्वारा नागरिकता भी प्रदान करने की व्यवस्था है भारत में। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले जैसे गोवा था या दमन दीव था या पांडिचेरी था, सिक्किम था, ये जो राज्य हैं इनका भारत में विलय कर दिया गया था।
तो भी सभी लोग जो दमन दीव के नागरिक थे या गोवा के नागरिक थे, पांडिचेरी या सिक्किम के नागरिक थे, वो सभी भारत के नागरिक कहलाए जाने लगे। ठीक है ना। तो जैसे अर्जित भूमि पहले आपकी भूमि रही हो, सरकार ने अधिग्रहित कर लिया हो, है ना, या सरकार ने भारत में विलय कर लिया हो, तो भी वहाँ के नागरिक जो है, वहाँ के नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह अर्जित भूभाग के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। तो भारतीय नागरिकता प्रदान करने के 5 आधार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बराबर वनडे कंपटीशन में प्रश्न पूछता है। और ये प्रश्न जो आता है वो नहीं करके आता है, हमेशा ये पूछता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता अर्जन नहीं की जा सकती, नहीं करके आता है। तो नहीं करके आता है तो 5 में से कोई एक उसमें से दे देगा, नहीं रहेगा। तो जन्म के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और अर्जित भूभाग के आधार पे नागरिकता भारत की प्रदान की जाती है। तो ये व्यवस्थाएं जो है भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, अब देखिए नागरिकता तो प्रदान करने के आधार हो गए, लेकिन नागरिकता आपसे छीनी भी जा सकती है या नागरिकता की समाप्ति भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, तो देखते हैं कि नागरिकता की जो समाप्ति होती है या नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है, इसके 3 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? जैसे आपने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, ठीक है ना, आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत की। ठीक है ना, एक आधार हो गया। दूसरा आधार है नागरिकता समाप्त करने का कि आपने स्वयं ही भारत की नागरिकता को त्याग कर दिया हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अरे स्वयं आप नागरिकता त्याग दिए हो तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर, तो कभी कभी आप इस तरह से कोई कार्य या देश के खिलाफ कर दिए हो या कोई ऐसा मामला रहा हो कि जिससे भारत सरकार भी आपसे नागरिकता छीन सकती है, तो इस तरह के भी प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता की समाप्ति किस आधार पे होती है? आप विदेश के नागरिक बन गए हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। स्वयं आपने त्यागपत्र दे दिया हो नागरिकता के संबंध में तो भी छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। और सरकार द्वारा भी नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर रहा है और हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं मैं मेन फोकस उसी प्रश्नों पे ही करता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेन जो फोकस मेरा है जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी पे है। ज़्यादा भटका करके या ज़्यादा विस्तृत आपको मैं नहीं ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत डीपली चला जाऊँगा तो आप भूल जाएंगे। तो ये एक तरह से कॉन्सेप्ट बनाइए और जैसे प्रश्न पूछता है वैसे बताता भी हूँ। क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको मैं इस तरह से बताता भी आपके हूँ। और हमें विश्वास है कि जो साथी हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो जानकारी हमको मिलेगी। चलिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, ये मुझे जानकारी हो जाएगी। आप प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे उसका। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? और चौथा प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? 3 प्रश्न का आप जवाब अवश्य देंगे और ताकि मुझको पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।